भाई तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन का सीजन फिनाले फाइनली रिलीज हो चुका है एंड आई थिंक हम में से मोस्टली सब ने देख लिया है एंड ऑल ऑफ अस pretty much loved it भाई. I think it had almost everything a good finale needs to have भाई. अच्छा conclusion था मेरे हिसाब से and it also ended on a cliffhanger leaving the audience wanting for more. अच्छे action sequences भी थे और उसके अलावा भी भाई जो story moments थे, impact था, character interactions थी, I think they were all amazing. I think it was a pretty dope finale. और भाई इसी के साथ मैं अपना रिव्यू देना चाहूँगा डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1 के ऊपर. Now I wouldn't say that this is a masterpiece or incredible or anything. But भाई considering जिस level पे आजकल MCU गिर गया था पिछले कुछ सालों से भाई, you know, बिल्कुल ही low quality movies and shows that didn't just have any of what fans wanted. तो भाई उस लेवल से अगर कंपेयर करा जाए आई थिंक डेयरडेविल बॉर्न अगेन इज प्रीटी फकिंग ऑसम. सीजन की मैं शुरुआत करता हूँ सबसे पहले बात करने विल्सन फिस्क के बारे में. तुमने देखा ना जो सीन था फिनाले में, एब्सोल्युटली बॉन्कर्स भाई. कमिश्नर वाला सीन मैं स्पॉइल नहीं करूंगा डायरेक्टली, बट भाई मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं करा था कि हमें इस लेवल का गोर एंड वायलेंस देखने को मिलेगा एक डिज्नी प्रोजेक्ट में, एक MCU प्रोजेक्ट में. ब्रो दैट वाज क्रेजी इन माय ओपिनियन. आई मीन ऑलमोस्ट उन्होंने उस लेवल का सीन दिखाया है. अपना याद हो तो डेयरडेविल सीजन 1 का जो कार डोर वाला सीन था भाई, it was pretty fucking brutal. I think it is just a sign of what's to come. और इसी के साथ मैं बात करूंगा भाई विंसेंट डिनोफ्रियो की परफॉर्मेंस पे. भाई he is born to play Wilson Fisk. Amazing performance. Every single scene he's in, he grabs your attention. और भाई उसकी chemistry वनेसा के साथ is amazing and Matt और विल्सन का डायनामिक अभी भी अमेजिंग है. अब मैं बात कर रहा था कि विंसेंट इज बॉर्न टू प्ले विल्सन. अब मैं यही चीज बोलूंगा भाई चार्ली कॉक्स के बारे में. आई थिंक चार्ली कॉक्स एज डेयरडेविल ना उस लेवल की कास्टिंग है जिस लेवल की कास्टिंग ह्यू जैकमैन एज वुल्वरीन है, जिस लेवल की कास्टिंग क्रिस एवंस एज कैप्टन अमेरिका है, जिस लेवल की कास्टिंग रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन है. भाई मेरे लिए चार्ली कॉक्स एज डेयरडेविल उस लेवल की कास्टिंग है. आई थिंक ही एब्सोल्युटली किल्स इन दैट रोल भाई. ही इज डेयरडेविल थ्रू एंड थ्रू. कोई भी सीन हो, चाहे वो खड़े होकर लुक देना हो कैमरे में, चाहे वो दूसरे कैरेक्टर से बात करना हो, चाहे वो एक्शन सीक्वेंसेस हो, चाहे वो उसकी दहाड़े हो एक्शन सीक्वेंसेस के दौरान, भाई आई थिंक चार्ली कॉक्स जस्ट एब्सोल्युटली किल्स इट एज डेयरडेविल. और आई थिंक भाई जो मैट की आर्क थी इस सीजन में इट वॉज प्रीटी डिसेंट. आई मीन इट वॉजंट स्पेशल, इट वॉजंट समथिंग दैट वी हैडंट सीन बिफोर, बट इट वॉज प्रीटी गुड भाई. मैट आफ्टर लूजिंग फॉगी लाइक गेव अप द मास्क ऑफ डेयरडेविल एंड ही थॉट दैट इट वॉज जस्ट गोइंग टू टेक अ लॉट हायर टोल ऑन हिम. बट भाई धीरे धीरे जैसी वो और चीजों को एक्सपीरियंस करते रहा, हाउ ही सॉ द सिटी वॉज फॉलिंग अपार्ट विदाउट डेयरडेविल, ही फाइनली टुक ऑन द मास्क. और आई थिंक हर एपिसोड, इवन जो वो फिलर एपिसोड था, वो भी इस आर्क में कॉन्ट्रीब्यूट करा. Because Matt saw that he needs to be Daredevil if he actually wants to protect people. Like just being a lawyer isn't enough. और भाई इसी के साथ मैं एक और चीज पर आ जाता हूँ मैट के कैरेक्टर के बारे में, जिसके लिए मैं ना बहुत खुश हूँ भाई. I am actually really happy they have this in the show. मेरे को लग रहा था भाई पता नहीं क्यों डिज्नी का अब नया शो आ रहा है डेयरडेविल का, तो they will probably just totally ignore this. But भाई डेयरडेविल के कैरेक्टर का ना बहुत बड़ा पार्ट है being a Catholic, being a Christian, like his relationship with God, his dynamic with God. Bhai, we didn't directly see a church, but we did see hints of Daredevil still being a Christian. We even saw him praying and we even saw him reciting verses during monologues. और भाई मैं बहुत खुश हूँ वो देख के भाई. I hope ये और भी हो सीजन 2 में, because I think Daredevil being a Christian, his beliefs, his faith is just a part of his personality. You cannot take that away from him. अब भाई एक चीज है जो मेरे हिसाब से तुम टेक अवे कर सकते हो Daredevil से, you know, that is Heather. और भाई कुछ लोग बोलेंगे उन्हें हेदर और डेयरडेविल की रिलेशनशिप पसंद नहीं आई. मेरा एक ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट है. यू नो आई आल्सो डिडंट लाइक देयर रिलेशनशिप, बट आई थिंक इट वाज देयर राइट चॉइस. बिकॉज भाई पता है, आई डोंट नो इफ इट वाज डेलिबरेट और एक्टर्स में केमिस्ट्री ही नहीं थी, बट भाई डेयरडेविल और हेदर को साथ में देखकर दे वर लाइक टुगेदर, दे वर डेटिंग फॉर द इंटायरिटी ऑफ दिस सीजन. बट स्टिल भाई देख कर ना उन्हें साथ में ऐसा लग रहा था कि कोई केमिस्ट्री नहीं है, कोई फील ही नहीं है, कोई इमोशन ही नहीं है, एम्प्टी, लाइफलेस. एंड में फाइनल एपिसोड में डेयरडेविल हॉस्पिटल बेड पे होता है एंड ही सेज लाइक I knew what was going to happen.
I understood the point of that relationship. It was to show that without Foggy, without Karen, Matt isn't the person he is. और भाई चाहे हेदर थेरेपिस्ट भी हो, वो उसके साथ अपनी सीक्रेट्स शेयर नहीं कर सकता है, वो उसके साथ अपना पेन शेयर नहीं कर सकता है, बिकॉज ही नोज शी वुड नेवर अंडरस्टैंड. और भाई वो तो है ही मतलब थोड़ी सी पार्शियल टू विजिलेंटीज, सो दैट इज ऑल्सो ऑन द लाइन. कैरन जब वापस आई, शी रिटर्न इन द फाइनल एपिसोड, आई वॉज सो हैप्पी. और भाई एक सीन था फिनाले में जब मैट और कैरन बात कर रहे थे स्टोरेज में फॉगी के बारे में, एंड मैट वाज टेलिंग दैट ही हर्ड हर हार्ट बीट. और भाई वो सीन भाई प्रो, दैट वाज द सीन आई फेल्ट द मोस्ट ड्यूरिंग दिस एंटायर डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 1. भाई मेरे को फील आई अपनी पुरानी डेयरडेविल वाली. भाई मैंने रियलाइज करा कैरन, मैट एंड फॉगी वर ऑलवेज द हार्ट ऑफ डेयरडेविल. विदाउट देम देयर इज नो मैट मर्डॉक टू मी. वो एक सीन में, स्टोरेज रूम के एक सीन में 2 मिनट के, मैट एंड कैरन हैड मोर केमिस्ट्री देन मैट एंड हेदर हैड इन द एंटायर सीजन. अब भाई मेरे को पता है वो टेक्निकली चीटिंग होगी, बट आई एक्चुअली वांटेड देम टू गेट टुगेदर एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट. होपफुली मैट एंड कैरन डू गेट बैक टुगेदर इन सीजन 2 बिकॉज आई थिंक दैट इज व्हाट एवरीवन वुड वांट. आई एक्चुअली ऑल्सो होप दैट फॉगी रिटर्न्स भाई, बिकॉज मेरे को नहीं लगता है he is dead. I just don't think Daredevil works without Foggy as great as this season was. आगे बात करता हूँ मैं पनिशर के बारे में. They also brought back Punisher for a few episodes, और भाई उसकी भी arc I think it was pretty decent. It wasn't really special, he wasn't the main focus, and I actually loved the scene in the finale where Karen बोलती है कि I know you try to like put on this disguise, but I know you care. और भाई Punisher उसके बाद बोल रहा है You asked me for a favor and I did it. भाई क्या सीन था भाई. It was minimal dialogue और कुछ स्पेशल सिंबॉलिक डायलॉग भी नहीं था, बट भाई इतना फील था ना उस डायलॉग में. भाई मैं बहुत खुश हुआ देख के. होपफुली भाई यही राइटर्स सीजन 2 पे काम करें. भाई आई एब्सोल्युटली लव्ड what they did in that scene. उसके बाद एक पोस्ट क्रेडिट था पनिशर से रिलेटेड. I don't think that is directly going to lead into Born Again. मेरे को लग रहा है एक पनिशर का स्पेशल प्रेजेंटेशन जो आ रहा है that is planned to release before Born Again season 2. I think that Punisher post credit will lead into the Punisher special presentation, और जो Punisher special presentation है that will lead into Daredevil Born Again. So yeah भाई मैं pretty excited हूँ देखने के लिए where they are going to take Frank's character next. Because भाई जॉन बर्नथल is again another perfect comic book casting. अब भाई इसी के साथ मैं आ जाता हूँ नेक्स्ट चीज पे जो कि है विजुअल्स. अब भाई यहाँ ना मैं यार विजुअल्स पे थोड़ा सा ना क्रिटिसाइज करूंगा. दिस वाज बेसिकली द ओनली थिंग जो मेरे को ज्यादा पसंद नहीं आई. मतलब ये एक लौता मेरा मेजर इशू है बॉर्न अगेन के साथ. भाई नेटफ्लिक्स शो को अगर तुम याद करो, एवरी सीन, एवरी शॉट, एवरी लोकेशन, एवरी एक्शन सीक्वेंस, सबका एक अलग पर्सनैलिटीज थी, सबकी एक अलग आइडेंटिटी थी, एक वाइब थी. भाई वो थी सिर्फ और सिर्फ कैमरा वर्क, सिनेमेटोग्राफी और लाइटिंग की वजह से. भाई जो लाइटिंग थी ना उस शो में एक नंबर थी भाई. वो येलो लाइटिंग होती थी सीन्स में, रेड होती थी, ब्लू होती थी. इट वाज जस्ट अमेजिंग. इट फिट विद द वाइब ऑफ डेयरडेविल. अब भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बॉर्न अगेन में बहुत बकवास टट्टी सिनेमेटोग्राफी है. मेरे हिसाब से बॉर्न अगेन में दे हैव द MCU टाइप ऑफ सिनेमेटोग्राफी जिसमें बहुत ज्यादा साफ दिखते हैं सीन्स. देयर इजंट रियली एनीथिंग that separates the visual identity of those scenes in all MCU projects. भाई मेरे हिसाब से Born Again में भी वही था. It's again not bad, but I just don't think it's Daredevil. मेरे को नहीं लगता है that fits with Daredevil. So I really hope कि अब season 2 में they will actually try to make the scenes look like they did in the Netflix Daredevil series, because I just think that really fit well with the tone of Daredevil. अब भाई नेटफ्लिक्स की मैं बात ही कर रहा हूँ तो बहुत लोग कंपेयर कर रहे हैं कि भाई नेटफ्लिक्स सीरीज से ये कंपैरिजन में टट्टी है, ये है, ये वो है. अब भाई मैं एक चीज बताऊँ, आई ऑनेस्टली थिंक वी शुडंट बी कंपेयरिंग, बिकॉज व्हाट द नेटफ्लिक्स सीरीज डिड विद डेयरडेविल ऑल 3 सीजन्स, भाई वी विल नॉट बी सीइंग दैट रेप्लिकेटेड एनी टाइम सून, बिकॉज आई थिंक दैट इज स्टिल टू दिस डे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सुपर हीरो मीडिया फिक्शन आई हैव एवर सीन. भाई वो एक नंबर चीज़ है यार. चाहे वो सीजन 1 में डेयरडेविल और फिस्क का डायनामिक हो, चाहे वो सीजन 2 में डेयरडेविल और इलेक्ट्रा और हैंड वाला सिस्टम हो, और डेयरडेविल और पनिशर वाला जो स्टोरी लाइन था वो हो, चाहे वो सीजन 3 का एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल बुलजाई वाला स्टोरी लाइन वो हो. भाई आई थिंक डेयरडेविल नेटफ्लिक्स इज जस्ट द पिनिकल ऑफ सुपर हीरो सिनेमा, सुपर हीरो कॉन्टेंट. मेरे को नहीं लगता वो हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा. जो बॉर्न अगेन है वो जरा सा भी मेजर करता है ना क्वालिटी में उस चीज से, जो मेरे हिसाब से वो करता है. आई थिंक
it is still really great or we should appreciate it, because I think if we do, we will डेफिनेटली गेट मच बेटर स्टफ इन द फ्यूचर। अब भाई इसी के साथ ना हम आ जाते हैं जहाँ पे मैं वीडियो एंड करूंगा, वो है भाई एंडिंग जो थी शो की और सीजन 2। भाई बहुत सारी थ्योरीज आ रही है लोगों की कि सीजन 2 में क्या होगा, एंडिंग थी ऐसी करी है। पनिशर के पोस्ट क्रेडिट के बारे में तो मैंने बात कर ली और लोग सोच रहे हैं अब आगे जो फिस्क ने सबको पकड़ के रखा हुआ है, इवन लाइक आई फॉरगॉट हिज नेम, जो केट का अंकल है, केट बिशप का अंकल है, वो लाको सालामांका वाला अपना कैरेक्टर है, मैं अब नाम भूल गया उसका क्या है, तो भाई उसे भी पकड़ के रखा हुआ है और कैरेक्टर्स को भी पकड़ के रखा है। एवरीवन इज थिंकिंग व्हाट इज गोइंग टू बी डेयरडेविल्स आर्मी, बिकॉज भाई एंड में वहां पे तो कोई रैंडम पुलिस ऑफिसर बैठे हुए थे जोशी इस बार में, एंड इट्स डेफिनेटली नॉट गोइंग टू बी देम, दैट वुड बी डिसअपॉइंटिंग, बट होपफुली इट्स द डिफेंडर्स भाई, इट्स सम ऑफ द डिफेंडर्स एट लीस्ट, बिकॉज everyone would love to see that। भाई कितना भी हेट कर लो तुम जो वो डिफेंडर सीरीज थी उसे, आई एम ऑल्सो नॉट अ बिग फैन, बट भाई एक चीज मैं दूंगा, जो अपने चारों डिफेंडर्स थे उसमें, डेयरडेविल, जेसिका जोन्स, ल्यूक केज एंड आयरन फिस्ट, ऑल ऑफ देम हैड सच गुड केमिस्ट्री विद ईच अदर एज अ ग्रुप, दे एब्सोल्युटली नेल्ड इट, और भाई आई वुड लव टू सी ऑल ऑफ देम बैक। अब भाई बस इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। अगर अच्छी लगी हो भाई और इस टाइप का कंटेंट, रिव्यूज, ब्रेकडाउन वगैरह देखने के लिए सब्सक्राइब, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बहुत अप्रिशिएटेड रहेगा। पापा नहीं हूं तुम्हारा, तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा मैं इस चीज के लिए। बस इसी के साथ मैं चलता हूँ, धन्यवाद।